होता है कि एयरलाइन में ना हर एयरलाइन थोड़ा टाइम आती है, 10-12 साल में डूब जाती है मोस्टली। एयरलाइन बिजनेस में यूजुअली कोई पैसे कमाता नहीं है, दैट्स द लार्जर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू रन। मतलब इंडिगो के पहले इंडिया में तो किसी ने प्रूव नहीं किया एज सच। जी जी जी। राइट, सब हार देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एयरलाइन मतलब मैक्सिमम लोग लॉसेस में ही रहते हैं। और एक जोक है इनसाइडर बिजनेस वर्ल्ड, आपने सुना होगा कि एयरलाइन ना बिलियनर कर्स होता है। कि हर बिलियनर को एक बार होता है कि मैं अपनी एयरलाइन खोलूंगा और उसके फिर उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। कि अपने इंडिया में सहारा ने किया था, एंड हो गया, विजय माल्या ने फिर स्टार्ट किया था, फिर हुआ, फिर उसके बाद कलरनीति मरन जो सन टीवी के थे, उनको तो लंबा चल केस भी चला, बहुत लंबा, स्पाइस जेट शायद, फिर वो किया। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई जो मैंने सुना है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस। तो फिर क्यों करते हैं? अब पता नहीं भाई, मतलब शादी भी तो करते हैं लोग। आउच, सॉरी गाइस, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया इसमें। पता ही होता लोगों को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट करते हैं, होता है कि हाल है। बट आई थिंक व्हाट इंडिगो हैज़ डन इज कुछ अलग किया उन्होंने बाकी लोगों से। तो सेल लीज बैक फॉर्मूला उनका है, आई थिंक दैट इज मेकिंग। क्या फॉर्मूला है यार? सेल एंड लीज बैक फॉर्मूला, जो कि बाकी एयरलाइंस भी रेप्लिकेट कर रही है। सो क्या होता है ये फॉर्मूला? तो आपने एयरलाइन शुरू कर दी है, सबसे पहले क्या चाहिए आपको? जहाज़, बेसिक जहाज़ और पायलट क्रू। तो आप परमिशन के लिए एयर ऑपरेटर परमिट 5 मिनिमम जहाज़ चाहिए। आप 5 जहाज़ खरीद लाए, आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप बाकी खरीद लाए मतलब ये नए लेता हूँ, सेकेंड हैंड लेता हूँ, जो भी, कहीं से भी, सेकेंड हैंड लाओ चाहे नए लाओ, आप खरीद लाए, तो आप लेके आगे अपने पास, अब वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। अगर आप और खरीदोगे तो और आप लाइबिलिटीज़ बढ़ा रहे हो। तो मोस्टली फिर क्या करते हैं लोग, क्या रेंट पे लेते हैं। अभी आप देख रहे हो ग्रोथ एसेस कर रहे हो, भाई 1 साल में 15 चाहिए, उसके बाद फिर 12 और चाहिए, तो उस हिसाब से आप प्लान करते हो। भाई ये गए, इनकी एयरलाइन भी स्टार्ट नहीं थी, कहते 100 चाहिए। भाई साहब हक्के वक्के, एयरलाइन स्टार्ट नहीं हुई, 100 चाहिए, उसके बाद आया 180 चाहिए, फिर आया 230 चाहिए, अभी फिर एक और 400 का हाइएस्ट ऑर्डर उन्होंने मार दिया। सो दे टेक एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस एंड व्हाट आई हर्ड इज दे हैव एक्सीलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द मैन्युफैक्चरर कि 100 एकदम से तो ऑब्वियसली जो प्राइस में मिलेगा वो 15 वालों को प्राइस। सबसे ज़्यादा जो घसता है एयरक्राफ्ट में, ब्रेक्स घसती है फ्यूल के बाद, जब आप लैंड करते हो चर्र से मारते हो। एंड हर पायलट का अलग फ्लाइंग का टेक्निक होता है, तो वो कोई तेज मार रहा है तो घस देते हो आप, ठीक है। तो आई थिंक व्हाट आई वाज टोल्ड कि बाय सीनियर कैप्टन्स की इनके कॉन्ट्रैक्ट्स इतने अच्छा है कि इन्होंने फ्री ब्रेक्स का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है डुगाटी से, कि भाई डुगाटी से जिसकी भी अब चेंज हो गया होगा। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके पास। तो इन्होंने 100 एयरक्राफ्ट लिए। अब 100 के 100 तो एक बार में आते नहीं है, बोलते हैं हर महीने एक चाहिए। तो इनके अब ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इन्होंने एयरबस को लॉक किया हुआ है कि भाई जहाज़ तुम्हारे अगर मैन्युफैक्चरिंग से निकलेगा तो यहीं आएगा और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ऑर्डर इतने। तो नाउ इफ राज शमानी वांट्स टू गो एंड ओपन अप एन एयरलाइन, मैं नहीं कर सकता, कर ही सकते आप, तो आपने बिजनेस वहाँ किल कर दिया। दूसरी चीज़, ये एयरक्राफ्ट खरीदते ही बेच देते हैं। तो मैं दूसरी बोइंग वगैरह से नहीं ले सकता? ले सकते हो आप, बट देन वो हॉट सेलिंग एयरक्राफ्ट होता है ना एक, जो कि एक परफेक्ट 3-4 घंटे वाली फ्लाइट के लिए है। वो एयरबस के पास ही है। हाँ, बोइंग के पास भी है, बट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बोइंग के इशूज़ भी चल रहे थे, अब हो गए सॉर्ट, जो भी है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, दूसरा क्या, एयरक्राफ्ट खरीदते बेच देते हैं, फिर वहाँ से लीज दोबारा लेते हैं। बेच देते हैं मतलब समझ नहीं आया। अभी आज की डेट में आपने एयरक्राफ्ट लिया, लेते ही वहाँ बेच दिया आपने लीजिंग कंपनी को, उससे फिर आप एक लीज बैक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो आपकी लाइबिलिटी खत्म। नॉट बिकॉज यू हैव 500 एयरक्राफ्ट ऑन ऑर्डर। अब मान लो 100 रुपये का जहाज़ था, भाई आपको मिल गया 85 रुपये का, ठीक है। उस लीजिंग कंपनी को 100 का ही मिलता, आपने 85 का लेके इसको 95 का बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ आपने 10 कमा लिए, उसके 5 कम गए लीजिंग कंपनी। अब इससे आपने लीज बैक ले लिया, और लीज बैक भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जाके भाई मैं ही दे रहा हूँ तो मुझे ही दियो, प्लस नया एयरक्राफ्ट आपके पास आ गया, मेंटेनेंस कॉस्ट खत्म, 5-6 साल के लिए मेंटेनेंस ही नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट जो पर पुराने एयरक्राफ्ट होते हैं, मेंटेनेंस में बहुत पैसा जाता है एयरक्राफ्ट में। पुराना एयरक्राफ्ट मतलब हाथी होता है, हाथी, वो खाता ही पैसा। फिर तो ये होता है कि भाई इसमें ये खराब हो गया तो ये निकाल के वहाँ लगा दिया, तो वो चल रहा तब ये डूब गया, इसका आप कहीं और से निकाल के लगाओगे तो मेंटेनेंस बहुत डीप कॉस्ट होता है। तो आई थिंक ये जो सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज उन्होंने लगाई थी, ये बहुत तगड़ी है। ये तो